अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकंड वीडियो है साइकोफिज़िक्स के टॉपिक के हवाले से। पहली वीडियो के अंदर हमने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को डिस्कस किया था, जबकि हम इस वीडियो के अंदर डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है एक छोटी सी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो एब्सोल्यूट हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि थ्रेशोल्ड किसी भी दहलीज को, किसी भी एक बाउंड्री को कहते हैं जहाँ से आपके सेंसेस काम करना स्टार्ट कर दें या जहाँ से आपके सेंसेस वर्क करना छोड़ देते हैं। तो हमने जिस तरह पिछली वीडियो में देखा था कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के अंदर हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे सेंसेस कितने कैपेबल होते हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है, और वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से वो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो दो स्टिमुलस हैं, कोई भी उसका जो डिफरेंस है, कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम ये डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, इन दोनों स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंस है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि मैं आपके एक हाथ के ऊपर 7 पेजेस रखता हूँ जर्नल के, और दूसरे हाथ के ऊपर 10 पेजेस रखता हूँ जर्नल के, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको इन दोनों के वेट का डिफरेंस महसूस हो रहा है? आप कहते हैं नहीं हो रहा। फिर मैं क्या करता हूँ कि जिस हाथ पे मैंने पेजेस ज़्यादा रखे हैं उसी हाथ पे मैं आस्ता आस्ता करके एक एक दो दो करके पेजेस की जो है वो बढ़ाता जाता हूँ। जब पेजेस बढ़ते जाते हैं एक हाथ के ऊपर, और एक हाथ के ऊपर वही 7 पेजेस रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ, इस वाले हाथ के जो वेट है अब मुझे हैवी हो महसूस होने लगा है, तो उसको मैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहूँगा। वहाँ पर वो हमारा एक जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का पॉइंट होता है। बहुत सारी जगह पे डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की जगह JND लिखा होता है, तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी वही होता है, और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड भी बेसिकली इसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबर ने किस तरह से इसको फ्रिक्शन दिए थे। ये आप देख रहे हैं ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ पे मैंने एक वेट जो है वो 100 kg का रखा, जबकि दूसरा वेट जो था वो भी 100 का था। जब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता गया, तो जब वो जो वेट है वो 102 पर पहुंचा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, यहाँ अब जो है मैं डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ। तो जो डिफरेंस हुआ वेट के दरमियान वो 2 kg का हुआ। तो वेबर ने बेसिकली इसको जो है इस तरह से डिनोट किया था कि इंटेंसिटी आई से डिनोट किया था, और उसके नीचे जो हमारी पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है 100 की, उससे, और के जो है कांस्टेंट था। एक्चुअल वेट जो है वो हमने नीचे रखा था, और उसके जो डिफरेंस था हमने वो 2 kg का वो ऊपर रखा था, और उसको हमने जब आपस में डिवाइड किया था, तो बेसिकली जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई थी वो 0.02 आई थी। इसी तरह आप नीचे भी देखें। अच्छा, एक जो वेट आप जिस तरह एक बार जब आप करेंगे, आप फॉर एग्जांपल 50 का वेट किसी को पकड़ाएं दोनों हाथों में, और आस्ता आस्ता वेट इंक्रीज़ करने लग जाएं, तो एक पॉइंट आएगा जब वो आपको ये रिकॉर्ड करेगा कि यहाँ पर इस हाथ पे मेरे जो है वेट इंक्रीज़ होने लग गया है। तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी आप निकाल लेंगे 0.02 या समथिंग, कोई भी इस तरह की आएगी। जिस तरह मैं आप देख रहे हैं एक ही इंडिविजुअल का मैंने डिफरेंट वेट रख के जब डिफरेंट उन दोनों का मालूम करवाया, तो उसकी जो के की वैल्यू थी वो सिमिलर आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जब वेट इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई डिटेक्शन पॉइंट जो है, या जो जिस पॉइंट से वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है वो भी डिफरेंस हो जाता है, बल्कि वो सिमिलर रहता है। बस वेट का जो वेट है वो उसमें डिफरेंस आता है। आप नीचे देख सकते हैं कि 500 वेट एक इंडिविजुअल को पकड़ाया, जबकि दूसरे हाथ पे उसके 510 वेट जब इंक्रीज़ हुआ, तो उसने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर मुझे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस महसूस हो रहा है। जब इसका भी कांस्टेंट निकाला गया तो 0.02 ही आया। तो इसी तरह अगर मैं इनको 50 का वेट किसी एक इंडिविजुअल को दे देता, और फिर उससे उसके दोनों हाथों में 50 का वेट देता, और फिर आस्ता आस्ता एक हाथ पे वेट इंक्रीज़ करता रहता, तो वो पॉइंट पे हमें बताता हमारा सब्जेक्ट कि यहाँ पर मैं डिफरेंस महसूस करने लगा हूँ। तो उसका भी अगर मैं कांस्टेंट निकालता तो 0.02 ही आता। तो वेट का हम कितना वेट रखते हैं उससे मैटर नहीं करता है कौन से पॉइंट पे
डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे जो सेंसेस होते हैं वो भले वेट इंक्रीज होने से कुछ वेट इंक्रीज होता है, लेकिन जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो सिमिलर रहती हैं। तो ये पॉइंट है, छोटा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिफरेंट थ्रेशोल्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।